मिसाइल बनाने जा रहा है जो एक साथ 3 काम करेगी। जापान की मीडिया ने यह दावा किया कि उसके ये मिसाइल जासूसी करेगी, दुश्मन के रडार को चकमा देगी और मौका देखकर हमला कर देगी। चीन की बढ़ती चालों की वजह से जापान ने अपनी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है और 3-in-1 क्रूज मिसाइल बनाने का फैसला उसी का हिस्सा है। वैसे जापान की मीडिया की माने तो वो इस प्रोजेक्ट पर 2018 से ही काम कर रहा है और 2026 तक उसे पूरा भी कर लेगा, जिसके बाद दुनिया जापान के इस कारनामे को देखेगी। जापान की मीडिया ने दावा किया कि ये नई मिसाइल 3 काम करेगी। पहला, दुश्मन की जासूसी, दूसरा उसके रेडार को जाम करना और तीसरा दुश्मन पर आक्रमण करना। यानी शांत रहने वाले जापान ने अशांति फैलाने वाले चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी की, क्योंकि इस तरह के हथियार या मिसाइलें चीन बनाता है। चीन ने कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार बनाकर दुनिया को डराया भी है, क्योंकि यह हथियार दुश्मन की मिसाइलों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के इस्तेमाल से ट्रैक कर लेते हैं और उन्हें हवा में ही उड़ा देते हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से जापान ने चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया और एक मिसाइल से चीन पर 3 वार करने का प्लान बना लिया। जापान अपनी सुरक्षा नीति बदल चुका है और इसमें अमेरिका उसका साथ दे रहा है। खबर है कि अपनी हवाई सीमा की सुरक्षा के लिए जापान में F-16 लड़ाकू विमानों की तैनाती शुरू कर दी, जो यूरोप से जापान भेजे जा रहे हैं। अमेरिका के F-16 जर्मनी से जापान भेजे जा रहे हैं, जो जापान में F-15 की जगह लेंगे। उधर बरेली की पेंट बनाने वाली एक फैक्ट्री में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फैक्ट्री के अंदर से भयंकर धुएं के साथ आग की लपटें उठती दिखाई दी। बरेली के परसा खेड़ा गांव में मौजूद एक पेंट फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। कुछ देर में आग की लपटें धू-धू कर उठने लगी, जिसे देखकर फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री से धुएं का गुब्बार उठता दिखा। इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिससे आसपास की फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर भी बाहर आ गए। वहीं जिस पेंट फैक्ट्री में आग लगी वहां से भी आनन फानन मजदूरों को बाहर निकाला गया। तब तक आग एक बड़े हिस्से में फैल चुकी थी। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों के नुकसान का अनुमान है। आग किन कारणों से लगी, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। उधर भारत से बातचीत की भीख मांगने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने ही देश में गिर गए। शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, क्योंकि भारत के संग हुई 3 जंग से वो सबक सीख चुका है और उनसे हुए नुकसान का अब तक खामियाजा भुगत रहा है। शहबाज यही नहीं रुके थे, बल्कि उन्होंने भारत के आगे बातचीत प्रस्ताव भी रख दिया था। My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks. पाकिस्तान दर दर की ठोकर खा रहा है, क्योंकि उसकी सरकार के पास अपने नागरिकों को देने के लिए पेट भर अनाज तक नहीं है। वहाँ महंगाई बम ऐसा फूटा कि लोग आटे दाल के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ भीख का कटोरा लेकर यूएई पहुंच गए और वहीं पर उन्होंने भारत से बातचीत का जिक्र कर डाला, जिसका पाकिस्तान में विरोध शुरू हो गया और पाकिस्तान में शहबाज के विरोधी इमरान की पार्टी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीटीआई नेताओं ने शहबाज के भारत से बातचीत की भीख मांगने को पाकिस्तान की नीति के खिलाफ बताया, जिसके बाद शहबाज का इतना विरोध हुआ कि पाकिस्तान के पीएमओ को सफाई देनी पड़ी और बयान जारी किया गया कि शहबाज की बात का गलत मतलब निकाला गया। अब शहबाज शरीफ का कार्यालय लाख सफाई दे, लेकिन शहबाज शरीफ की हालत सबको पता है, क्योंकि वो खुद जता चुके हैं कि उन्हें दूसरे देशों से पैसे मांगने में शर्म आती है। कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। यही नहीं, पाकिस्तान का मीडिया और वहाँ के कई रक्षा विशेषज्ञों ने उन्हें भारत से करीबी बढ़ाने का सुझाव दिया, क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच भारत ने अपनी कूटनीतिक शक्ति का सबूत दिया और रूस और अमेरिका दोनों से अच्छे रिश्ते बनाकर रखे। जिसके बाद पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों ने शहबाज शरीफ को भारत के प्रधानमंत्री से सीखने की सलाह दी। माना जा रहा है कि शहबाज शरीफ के सुर इसलिए बदले, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सुर बदला, विपक्ष ने उन पर हमला बोला और शहबाज शरीफ की नीतियों पर उंगली उठा दी। यानी पाकिस्तान कंगाल होने की कगार पर खड़ा है, लेकिन उसके नेताओं को अकल नहीं आई, या यूं कहें कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया।